बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज के वीलॉग में दो अहम स्टोरीज़ पर बात करेंगे। एक तो रिलेटेड है चीन और बरतानिया के हवाले से और दूसरी का ताल्लुक़ चीन, अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात से है। लेकिन इन दो स्टोरीज़ के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारजा में हर हफ़्ते एक वीकली प्रेस ब्रीफिंग होती है और उस वीकली प्रेस ब्रीफिंग में तकरीबन पूरी दुनिया में होने वाली जो इम्पॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट्स हैं, इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं, उस पर पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा अपना मौक़िफ़ बयान करता है। इसको वीकली राउंड अप भी कह सकते हैं कि जिसमें दुनिया भर में होने वाले वाक़यात के हवाले से पाकिस्तान की दफ्तर ख़ारजा के स्पोक्स पर्सन या की स्पोक्स पर्सन अवेलेबल होते हैं। आप उनसे उनके कमेंट्स ले सकते हैं कि किसी भी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के हवाले से उनकी या पाकिस्तान की क्या राय है। तो आज ये ब्रीफिंग हुई। मैं आइंदा भी कोशिश करूँगा कि जब वीकली प्रेस ब्रीफिंग्स होती हैं दफ्तर ख़ारजा की, तो उसमें तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जो बात करें, क्योंकि अक्सर बहुत अहम स्टोरीज़ होती हैं और बुलेट्स में होती हैं वन बाय वन। कोशिश करूँगा कि जुमेरात के रोज़ जब भी ये ब्रीफिंग हो, कभी कभार जुमेरात के अलावा भी किसी दिन हो जाती है ये ब्रीफिंग, तो उस रोज़ एक वीकली राउंड अप फ़ॉरेन पॉलिसी का और उसके हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है उसके ऊपर एक वीलॉग का इजाफ़ा करूं। आज की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें मैंने तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आयशा फ़ारूकी, उनसे मैंने सवाल किया चीन और अमेरिका की जो टसल है, जो रस्सा कशी है, जो कुश्ती जारी है, उसके हवाले से कि इस दुनिया के दो सबसे बड़े मुल्क और दो सबसे बड़ी जो मईशतें हैं वो तकरीबन दस्तो गिरेबां हो चुकी हैं। बहुत सारे महाज़ों पर उन महाज़ों का तज़किरा किया। ह्यूस्टन में जो चीनी कौंसल खाना है उसको बंद करने और 72 घंटे के अंदर अंदर चीनी सफारती एहलकारों को वापस जाने के हवाले से जो अमेरिका ने फ़ैसला किया, उसके ऊपर मैंने सवाल किया कि ज़ाहिर है इसके असरात, क्योंकि दुनिया के दो सबसे बड़े ममालिक आपस में लड़ रहे हैं तो इसके असरात पूरी दुनिया पर आएंगे और जितने ममालिक उनकी ज़्यादा अलाइनमेंट चीन के साथ है और जिनकी अलाइनमेंट अमेरिका के साथ है, उनके ऊपर इसके असरात पड़ेंगे। तो पाकिस्तान ज़ाहिर है हिस्टोरिकली अमेरिका के साथ भी उसके ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, कुछ मौके पर बहुत बुरे भी रहे हैं, लेकिन एट दी जिसको कहते हैं कि फ़ॉरेन पॉलिसी के लेवल पर पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा अमेरिका को हमेशा एक दोस्त करार देता है। और साथ ही चीन के हवाले से पाकिस्तान के कॉर्डियलिटी ऑफ रिलेशनशिप, उसमें कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के ऊपर पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा हो, पाकिस्तान की सियासी क़यादत हो, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत हो, इसका हमेशा से मौक़िफ़ बहुत जो है वो फेवरेबल रहा है और चीन को पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में एक अहम सतून करार दिया जाता है। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि इस लड़ाई में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। तो उसके ऊपर जो उन्होंने पब्लिक पोजीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने क्या ली। उन्होंने कहा कि दफ्तर ख़ारजा जो है पाकिस्तान का वो बग़ौर जायज़ा ले रहा है इन तमाम डेवलपमेंट्स का। उन्होंने कहा हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं जो साउथ चाइना सी के हवाले से, हांगकॉन्ग के हवाले से एक दूसरे पर पाबंदियाँ, यानी अमेरिका की जानिब से पाबंदियाँ और चीन की जानिब से काउंटर मेजर्स, जवाबी पाबंदियाँ जो लगाई जा रही हैं, उस तमाम का जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि एज़ अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल एंड पॉलिसी पाकिस्तान फ़िल वक्त ये जो लड़ाई है, ये जो सारा कुछ डेवलपमेंट्स चल रही हैं, ये दो तरफ़ा मामला है, बायलैटरल इशू है चीन और अमेरिका के दरमियान। और एज़ अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा दो ममालिक के दो तरफ़ा ताल्लुकात और उनके आपसी ताल्लुकात, जो आपस में उनके ताल्लुकात हैं, उसके ऊपर तबसरा नहीं करता। तो फ़िल वक्त पाकिस्तान की इस हवाले से ये पोजीशन है। आज की पहली स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं। खला मैंने इसका तज़किरा किया आपने उसमें कि मरीख़ पर भी लड़ाई होगी, ये बाकायदा इसके हवाले से अब लिखा जा रहा है बैनुल अक़वामी मीडिया में और इसके ऊपर बात शुरू हो गई है, क्योंकि थर्सडे को गुज़श्ता रोज़, आज ज़ाहिर है कि मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग 1-2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद देखते हैं, लेकिन जुमेरात के रोज़ ये जो खलाई मिशन है एक वो रवाना किया है चीन ने और साउथ चाइना में हानियान आइलैंड है, हानियान आइलैंड से चीन का तियानवन-1 मिशन जो है वो रवाना हुआ है मरीख़ के लिए और इसको उन्होंने क्वेस्ट फॉर हेवनली ट्रूथ, यानी कि आसमानी सच्चाई की तलाश का मिशन करार दिया है। बहुत अहम समझा जा रहा है क्योंकि चीन निस्बतन दीगर जो ममालिक हैं उनकी निस्बत अगर देखा जाए तो बहुत लेट, बहुत अरसे के बाद स्पेस टेक्नोलॉजी में आया, लेकिन
जितने भी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि चीन ने जिस तेज़ी के साथ प्रोग्रेस किया है ख़ला को मुसख्खर करने के हवाले से, ख़ला की तस्खीर के हवाले से, वो अनप्रेसिडेंटेड है, अनमैच्ड है। इस किस्म की जो एडवांसमेंट है वो देखने में नहीं मिलती। और साथ ही ये एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मुस्तकबिल में ख़ला जो है, जो स्पेस है और मरीख़ है, ये भी एक अरीना बन रहा है लड़ाई का, एक मैदान बन रहा है लड़ाई का अमेरिका के और चीन के दरमियान। और उसमें उन्होंने कहा कि नासा जो कि ऑब्वियसली पूरी दुनिया में सबसे एडवांस्ड तस्वुर किया जाता है स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से, ख़ला के हवाले से, उसकी और चीन के दरमियान अगरचे अब तक बहुत ज़्यादा कॉर्डियलिटी रही है। उन्होंने एक दूसरे को स्पेस मिशंस के कामयाबी पर मुबारकबादें दी हैं। वो बाकायदा एक दूसरे के साथ कॉलीग्स के तौर पर जो है वो ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें देते हैं अचीवमेंट्स पर। लेकिन साथ ही अब उन्होंने कहा कि ये अब मामला जो है वो, क्योंकि दोनों ममालिक की सियासी ताल्लुकात, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है अमेरिका और चाइना की, वो क्योंकि ख़राब हो रही है, तो अब इसका असर इस तमाम पहलू पर भी पड़ेगा। और ख़ला पर गलबे की जंग मुस्तकबिल में एक जंगों में से एक जंग होगी। और ये कि किसी और सैयारे पर ज़िंदगी और ज़िंदा रहने के तसव्वुर को तलाश कर लिया जाए, ये भी एक ऐसा मुकाबला है, ये एक ऐसा इम्तिहान है जिसमें बाजी ले जाने के लिए ये ममालिक एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी कुछ कर सकते हैं, ये मानना है बहुत सारे माहिरीन का। साथ ही 30 जुलाई को अमेरिका का नासा का एक मिशन जो है, उसका नाम है प्रिजर्वेंस रोवर, ये भी रवाना होगा। और ये दोनों जो खलाई मिशन है ये मरीख़ पर पहुंचेंगे फरवरी 2021 में। अगले साल फरवरी में ये मरीख़ तक पहुंच जाएंगे। चीन का जो मिशन भेजा गया है उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि इसमें जो मुख्तलिफ बात है वो ये कि इससे पहले जितने भी ममालिक हैं उन्होंने मरीख़ के लिए अगर कोई मिशन भेजा तो पहले एक ऐसे मिशन भेजे गए, ऐसे जो है वो लॉन्च किए गए सैटेलाइट्स, जिन्होंने जाकर पहले उस मदार में चक्कर लगाए और पहली अटेम्प्ट पे उन्होंने लैंड करने की कोशिश नहीं की कि लैंड कर जाएं डायरेक्टली। इंडिया ने उस हवाले से की थी, उसके हवाले से वो मौजूद है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सैयारों पर, ख़ास तौर पर मरीख़ पर डायरेक्टली एक ऐसा मिशन भेज दिया जाए। लेकिन चीन ने बाकायदा जो मिशन भेजा है ये पहले एक ऑर्बिट में, एक मदार में मरीख़ के इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा और उसके बाद ये लैंड करेगा। और इसके बाद इसके फॉलोअप में जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके बाद एक और मिशन, खलाई मिशन जो है वो भेजा जाएगा। और चीन प्लान कर रहा है कि जो फॉलोअप मिशन है उसमें वो मैंड मिशन होगा, उसमें जो है वो इंसान भेजे जाएंगे। अभी जो मिशन है ये रोबोटिक है, ये डाटा सेंड करेगा, ये वो सारी चीज़ें जो वहाँ पर इकट्ठी करेगा, वो तफसीलात वो पहुँचाएगा और मरीख़ पर ज़िंदगी तलाश करने की जुस्तजू में ये मिशन निकला है। और साथ ही ये सिर्फ 2 ममालिक नहीं हैं, लेकिन आज से उससे कुछ ही रोज़ पहले इतवार के रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी होप प्रोब लॉन्च किया। और ये अरब दुनिया का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन है कि एक सैयारे से दूसरे सैयारे पर भेजा जाने वाला मिशन है। इसके भी मकासद जो हैं वो लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इस लड़ाई का हिस्सा नहीं है मुत्तहिदा अरब अमारात या अरब वर्ल्ड। जो लड़ाई करार दी जा रही है या जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब बाकायदा एक रस्सा कशी और एक टसल की सूरत हाल बन रही है, वो बन रही है अमेरिका और चीन के दरमियान। और इस हवाले से मैं पहले भी गुफ्तगू कर चुका हूँ कि ये दोनों ममालिक मुख्तलिफ़ अरीनाज़ में, मुख्तलिफ़ मैदानों में एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी कोशिश में अब एक और मैदान का इजाफा हो गया है जहां पर ये कोशिशें हमें मुस्तकबिल में होती हुई दिखाई देंगी। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं लास्ट स्टोरी जिसके ऊपर मैंने बात करनी थी। मैं अपने एक वीलॉग में पहले तस्करा कर चुका हूं कि बरतानिया जो है वो बाकायदा फुटप्रिंट्स को, फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहा है अमेरिका के अपनी खारजा पॉलिसी के हवाले से। और बरतानिया ने हांगकांग के हवाले से कहा कि हम अपनी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ख़त्म कर देंगे, जो सिक्योरिटी लॉ पास किया चाइना की हुकूमत ने हांगकांग के हवाले से, जिसमें उनके पास बहुत सारे इख्तियारात हैं कि वहाँ पर अगर कोई तनकीद करता है चाइना के हवाले से और मुख्तलिफ़ जिसे कहते हैं कि कुछ एक ग्रुप है बाकायदा जो वहाँ पर चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके ख़िलाफ़
बाकायदा आवाज़ उठाता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकेगी। तो इस लॉ के बाद अमेरिका ने पाबंदियां लगाई और अमेरिका ने कहा कि हम सैंक्शंस लगाएंगे हांगकांग के ऊपर, उनसे जो है बहुत सारे माहदे ख़त्म कर दिए, तजारत का है, प्रेफरेंशियल ट्रेड का जो तरजीही बुनियादों पर होती थी वो ख़त्म हो जाएगी और हांगकांग बाकायदा एक हब है एशिया में तजारत का, और उसको बाकायदा सैंक्शन किया गया अमेरिका की जानिब से। उसके बाद यूके ने भी फॉलो किया, और यूके ने ना सिर्फ ये बल्कि हुवावे जो कंपनी है चाइना की उसके हवाले से भी बैन किया अपने 5G टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए जो उनके माहदे थे और पहले वो हुवावे के साथ बाकायदा बिज़नेस कर रहे थे, उसको उसके हवाले से बैन का अनाउंसमेंट की बोरिस जॉनसन ने। और डोमिनिक रॉब मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देते आ रहे थे, लेकिन इसके फॉलोअप में ये हुआ कि पॉम्पियो जो माइक पॉम्पियो हैं अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने दौरा करना था बरतानिया का। उस दौरे से ऐन पहले जो चीन के सफ़ीर हैं, एम्बेसडर हैं यूनाइटेड किंगडम में बरतानिया में, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया लियू जाओमिंग ने कहा कि बरतानिया जो अमेरिका की ट्यून्स हैं, जो अमेरिका की धुनें हैं, उन पर रक्स करना छोड़ दे, अमेरिकी इशारों पर नाचना छोड़ दे, वरना हम काउंटर मेजर्स लेंगे और बरतानिया पर पाबंदियां लगाएंगे। अब ये शायद इस धमकी का असर था या कुछ और। अब हुआ ये कि माइक पॉम्पियो पहुँचे बरतानिया में उन्होंने मुलाकातें की, बोरिस जॉनसन से मुलाकात की जो वज़ीर आज़म हैं बरतानिया के, दीगर लोगों से मुलाकातें की, एक ग्रुप है पार्लियामेंटेरियंस का उनके साथ मुलाकात की, और उसके बाद एक उनकी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डोमिनिक राब के साथ। डोमिनिक राब के साथ जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बाकायदा टारगेट किया जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसको, और उसका नाम लेकर बाकायदा ये कहा कि, और उन्होंने अर्ज किया कि ऑल नेशंस, तमाम जो कौमियतें हैं, तमाम जो ममालिक हैं, वो उनको दे शुड स्टैंड यूनाइटेड टू पुश बैक चाइना, यानी कि चाइना के साथ को पीछे धकेलने के लिए ये तमाम ममालिक, तमाम कौमियतें, तमाम कौमें इकट्ठी हो जाएं। ये उन्होंने बात की, बाकायदा उन्होंने बार बार नाम लिया जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उनका। लेकिन जिस वक्त बारी आई डोमिनिक राब की, जो कि होस्ट भी थे वहाँ पर, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बात की तो उन्होंने इंतहाई सफारती ज़बान का इस्तेमाल किया। उन्होंने ना तो इस तरीके से नाम लिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, ना उसको टारगेट किया, ना उसके हवाले से बाकायदा कोई सख्त तनकीद की, बल्कि कंसर्न्स कहा कि हमें तशवीश है चाइना के कुछ इक़दामात पर, हांगकांग के हवाले से या दीगर जो इश्यूज़ हैं उनके हवाले से हमें सिर्फ तशवीश का, कंसर्न्ड एट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिसको एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में एक सॉफ्ट रवैया या सॉफ्ट लैंग्वेज कहा जा सकता है। तो ये बाकायदा एक डेवलपमेंट है कि जिस तरीके से बरतानिया फ़ोर फ्रंट पर आकर चाइना के हवाले से बात कर रहा था, वो चीनी सफ़ीर की इस गुफ्तगू और उसके बाद उनके वज़ीर ख़ारजा का लहजा नरम पड़ जाना ऑब्वियसली ये इशारा है कि बहुत सारे ममालिक जो अमेरिका के साथ इस लड़ाई में चीन के ख़िलाफ़ जो अमेरिका की लड़ाई है इसमें अमेरिका के साथ शाना बशाना खड़े थे, वो तक बिल्कुल इस तरह खुलकर भी साथ नहीं खड़े, और उनकी जो इंटरडिपेंडेंस है चाइना के साथ वो कहीं ना कहीं उनको मजबूर करती है कि वो एक ऐसी पॉलिसी ज़रूर रखें कि जिससे एक ऑल आउट लड़ाई, एक फुल फ्लेजेड लड़ाई का जो है वो तासुर किसी मुल्क के साथ ना मिल सके। डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं ये सारी सूरत हाल पर नज़र रखेंगे। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।